अनिसा सिकंदर शेख, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे। युगश्रिया सावित्री माँ आणि फातिमा माँ पर प्रकाश मैं डालना चाहती हूँ। सावित्री माँ पहली महिला शिक्षिका और फातिमा माँ पहली मुस्लिम शिक्षिका। आज से लगभग 150 साल पहले शिक्षा बहुसंख्य लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, जब विश्व आधुनिक शिक्षा में काफी आगे निकल चुका था। लेकिन भारत में बहुसंख्य लोग शिक्षा से वंचित थे। लड़कियां तो शिक्षा के मामले में बिछड़ी हुई थी। क्रांति सूर्य ज्योतिबा राव फुले पूना में 1827 में पैदा हुए। उन्होंने बहुजनों की दुर्गति को बहुत ही निकट से देखा था। उन्हें पता था कि बहुजनों के इस पतन का कारण शिक्षा की कमी ही है। इसीलिए वो चाहते थे कि बहुसंख्य लोगों के घरों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। विशेषतः वो लड़कियों की शिक्षा के जबरदस्त पक्षधर थे और इसका आरंभ उन्होंने अपने घर से ही किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। ज्योतिराव अपनी पत्नी को शिक्षित बनाकर अपने कार्य को और भी आगे ले जाने की तैयारी में जुट गए। ये बात उस समय के सनातनियों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। इन्होंने चारों ओर से विरोध होने लगा। ज्योतिराव फिर भी अपने कार्य को मजबूती से करते रहे। ज्योतिराव नहीं माने तो उनके पिता गोविंदराव पर दबाव बनाया गया। अंततः पिता को भी प्रस्तावित व्यवस्था के सामने विवश होना पड़ा। मजबूरी में ज्योतिराव फुले को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके एक दोस्त उस्मान शेख पूना के गंजपेट में रहते थे। उन्होंने ज्योतिराव फुले को रहने के लिए अपना घर दिया और शिक्षा के लिए स्कूल भी दे दिया। उस्मान शेख भी लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनकी एक बहन फातिमा थी जिसे वो बहुत चाहते थे। फातिमा पढ़ने में दिलचस्पी रखती थी। उस्मान शेख ने अपनी बहन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई के साथ वो भी लिखना पढ़ना सीखने लगी। बाद में दोनों ने अहमदनगर में मिशनरियों के प्रशिक्षण संस्था में सनद प्राप्त की। क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए कई स्कूल कायम किए। सावित्रीबाई और फातिमा ने वहां पढ़ाना शुरू किया। वे दोनों जब रास्ते से गुजरती तो लोग उनकी हंसी उड़ाते और उन्हें पत्थर मारते। दोनों इस जाति को सहन करती रही, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उस जमाने में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में असंख्य रुकावट थी। ऐसे जमाने में फातिमा ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की, दूसरों को लिखना पढ़ना सिखाया। वो शिक्षा देने वाली पहली मुस्लिम महिला रह चुकी है जिनके पास शिक्षा की सनद थी। माँ सावित्री और माँ फातिमा ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो सेवाएं दी उसे भुलाया नहीं जा सकता। घर 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 जाना, लोगों को शिक्षा की आवश्यकता समझाना, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों की खुशामद करना, फातिमा शेख और फातिमा माँ सावित्री की आदत बन गई थी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। वो लड़कियों को स्कूल भेजने लगी। लड़कियों में भी शिक्षा के प्रति रुचि निर्माण होने लगी। स्कूल में उनकी संख्या बढ़ती गई। विपरीत परिस्थिति में प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में जाकर शिक्षा के महान कार्य में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को मौलिक छात्र सहयोग देने वाली पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, जो उनको दिल से सलाम। इन दोनों को इन दोनों का साझा संघर्ष ही हमारी विरासत है। इन दोनों के योगदान को हमें याद रखकर उनके कर्तव्य को हमें आगे बढ़ाना है और हमें भी आगे बढ़ना है। 3 जनवरी माँ सावित्री का जन्मदिन और 9 जनवरी माँ फातिमा का जन्मदिन। इसके उपलक्ष्य में कल 8 जनवरी को माँ फातिमा का पहला सम्मेलन खड़की पूना के टीकाराम जगन्नाथ महाविद्यालय में मनाया जा रहा है। ग्रामीण मुस्लिम मराठी साहित्य संस्था महाराष्ट्र राज्य और ग्रामीण मुस्लिम मराठी साहित्य संस्था की पूना जिला कार्यकारिणी यह आयोजन किया है। संस्थापक शफी बोल्डेकर, अध्यक्ष एडवोकेट हशम पटेल, स्वागताध्यक्ष मखदूम भाई, पूना कमेटी के कार्याध्यक्ष फराज भाई, खाजा भाई और सभी पदाधिकारियों ने इसमें सहयोग दिया है। इस प्रथम सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष होने का मुझे सम्मान मिला है। मुझे ही नहीं, सभी महिलाओं के लिए यह गर्व की बात है। अभी साहित्यिक प्रेमीजन इस कार्यक्रम में आकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं सबको निमंत्रित करती हूँ। माई और फातिमा माई पर एक कविता सुनिए। माँ सावित्री और माँ फातिमा ने दिल से लिया ठान, हर नारी बनाई सामर्थ्यवान। पड़ी थी सदियों से जो अंधकार, दिलाई खुद की अलग पहचान। कर्मठों ने फेंके गोबर गंदगी और गालियों की चुभती बौछार। माँ सावित्री माँ फातिमा न डगमगाई, कार्य करती रही निरंतर। लड़कियां बनाई आत्मनिर्भर, सिंहनी सी दहाड़ कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया, कुरीतियों को तोड़कर। तोड़ी परंपरागत बेड़िया, स्वाभिमान से जीना सिखाया।
आत्मसम्मान दिलाया, आत्मविश्वास जगाया। घर घर जाकर लड़कियां बुलाई, हिम्मत लगन से सबको पढ़ाया, जात पात न मानी कभी, स्त्री अधिकार के लिए संघर्ष किया। कईयों ने किया अपमान, फिर भी करती रही न्यायदान, कर्तव्य पर अडिग रही, डटी रही सीना तान। पढ़ लिख कर आज नारी ने बनाई है अपनी पहचान, कांटों भरी राह चलकर प्राप्त किया शिक्षा का ज्ञान। मिला दोनों को प्रथम शिक्षा, शिक्षिका होने का मान, विधवा महिलाओं की सेवा में लगा दी जान। जग में बन गई मिसाल, माँ सावित्री, माँ फातिमा को शतदा प्रणाम, शतदा प्रणाम। आपल्या समाज टीव्हीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा।